हेलो गाइस। आज का टॉपिक है रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है, प्रॉपर्टी है विच डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन और लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन होते क्या हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले अगर हम इंडिपेंडेंट फंक्शन देखें तो ये स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, नॉट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स और कॉस एक्स अगर मैं लूँ, साइन एक्स और कॉस एक्स, तो साइन एक्स से अगर मैं कोई स्केलर मल्टीपल मल्टीप्लाई करूँ, यानी कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर मल्टीप्लाई करूँ, तो वो cos x के बराबर कभी नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं cos x से कोई आर्बिट्ररी नंबर, कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करूँ, तो sin x के बराबर नहीं आएगा। सो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इन्हें बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस। वहीं अगर हम देखें लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन, तो ये स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x और 2x। सो अगर मैं x को 2 से मल्टीप्लाई करूं, जो एक स्केलर मल्टीपल होता है, एक इंटीजर होता है, तो हमारे पास आंसर आएगा 2x। और 2x और x में एक रिलेशन है कि 2x इज ट्वाइस ऑफ x। वहीं अगर मैं बात करूं x स्क्वायर और 3x स्क्वायर की, तो अगर मैं x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 3x स्क्वायर मिलेगा। इट मीन्स कि x स्क्वायर 3x स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर का मल्टीपल है ना। इन दोनों के बीच में एक डिपेंडेंसी है, एक रिलेशन है, इसलिए ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस। अब बात करते हैं रॉन्स्कियन की। सो रॉन्स्कियन, इट इज अ टूल और अ प्रॉपर्टी टू डिटरमिन वेदर द फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो रॉन्स्कियन कैसे निकालते हैं? रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट से निकलता है। किसका डिटर्मिनेंट? गिवन फंक्शंस का। तो हम लिखते कैसे हैं? ये डब्ल्यू साइन डिनोट्स द रॉन्स्कियन सिंबल, और उसके अंदर हम लिखते हैं जितने भी गिवन फंक्शन है। जैसे 3 फंक्शन गिवन है तो 3 लिखेंगे, 4 फंक्शन गिवन है तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे n नंबर ऑफ फंक्शंस गिवन है तो हमने लिखा y1 y2 y3 सो ऑन अप टू yn। अब डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहली रो में लिखेंगे जितने भी गिवन फंक्शंस हैं आपको, और दूसरी रो में उनका डेरिवेटिव, तीसरी रो में उनका डबल डेरिवेटिव, सो ऑन अप टू n माइनस 1th डेरिवेटिव करना है आपको। तो आपके पास एक डिटर्मिनेंट बनेगा और उसी डिटर्मिनेंट को आपको अल्टीमेटली सॉल्व करना है। और ये लॉजिकल भी है, अगर आपको 3 फंक्शन गिवन है तो 3/3 की डिटर्मिनेंट बनेगी। अगर 4 फंक्शन गिवन है तो 4/4 का डिटर्मिनेंट बनेगा, है ना। उस हिसाब से आपको जहाँ तक नीड है वहाँ तक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब अगर रॉन्स्कियन का जो डिटर्मिनेंट बेसिकली आपने निकाला, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसका मतलब है जो गिवन फंक्शंस थे वो लीनियरली डिपेंडेंट थे। और वहीं अगर रॉन्स्कियन नॉन ज़ीरो आता है तो उसका मतलब है जो गिवन फंक्शंस थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। क्या थे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि किस तरीके से रॉन्स्कियन काम करता है। सो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शो बाय रॉन्स्कियन दैट x क्यूब x की पावर 4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ x इज नॉन जीरो। x जीरो नहीं होना चाहिए। तो सिंपली हम ये प्रूव कर देंगे कि रॉन्स्कियन जो है हमारा वो नॉन जीरो है, क्योंकि अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो आएगा तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन प्रूव कर देगा। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। सॉल्यूशन में लिखा गिवन फंक्शंस आर x x क्यूब x की पावर 4। रॉन्स्कियन का सिंबल लगाएंगे, इसके अंदर ब्रैकेट्स में जितने भी फंक्शन है वो लिखेंगे। x है, x क्यूब है, x रेज टू पावर 4 है। सबसे पहली रो में ये पूरे फंक्शन लिख देंगे, उसकी सेकंड रो में उनका डेरिवेटिव लिख देंगे, उसकी थर्ड रो में फिर पिछले वाले का डेरिवेटिव लिख देंगे। जैसे x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब और 4x क्यूब का डेरिवेटिव है 12x स्क्वायर। अब आगे सिंपली हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट। क्या प्रॉपर्टी होती है? हम किसी पर्टिकुलर रो से या किसी पर्टिकुलर कॉलम से कोई एक चीज कॉमन ले सकते हैं। वो क्या होगी? हमने एक्स क्यूब, यहाँ पे देखिए, हमने एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स बाहर कॉमन ले लिया, और x की पावर 4, x की पावर 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बाहर बच गया एक्स क्यूब। अब जो डिटरमिनेंट आया, ये जो डिटरमिनेंट आया, इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं।
नॉर्मल सा रूल लगा के, एक्स बाहर, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस का सिंबल, ये वाला नंबर, फिर 12 इंटू 1 माइनस, ये 0 बन गया, और वहीं लास्ट वाला लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये छुपा लेंगे तो 6 1 6 आएगा और ये दोनों दोबारा से 0 बन जाएंगे। नॉर्मल सा डिटर्मिनेंट है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आखिरी में क्या बचा, एक्स क्यूब, फिर 12x² माइनस 12x² प्लस 6x², 12x² से 12x² कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बचा 6x रेज टू पावर 5। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो 6x रेज टू पावर 5 नॉन जीरो आएगा, क्योंकि हमें कंडीशन पहले दे दी थी कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं ले सकते हम। अब x 0 नहीं ले सकते तो इसका आंसर आ जाएगा कि फंक्शंस x, x क्यूब, x रेज टू पावर 4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इतना ही सिंपल है डिटर्मिनेंट से खेलना और ये रॉन्स्कियन को समझना, और ये बहुत जगह काम आता है टू चेक द डिपेंडेंसी ऑफ द गिवन फंक्शंस। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल जियो अर्थ।